डॉक्टर सुनील कौशिक जी, देखिए नहीं बड़ी नहीं, ऐसा स्पष्ट नहीं सी है, दोनों ऐसा लोगों की नहीं है, एक, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ नरेंद्र जी ऐसा आपसे नहीं है। जवाब लूंगा, एक बार लूंगा, एक हाँ। बार जरा सुनील जी की बात हो जाए तो आपके पास आ जाएंगे। सुनील जी, दोनों लोगों को आपने सुना, मुन्ना खान जी विभाग बोलते हैं, बहुत सारी बातें रख देते हैं और कुछ चीज़ें मान भी लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर अड़ जाते हैं। वहीं नरेंद्र जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि बात कुछ और है, लेकिन यहाँ अगर पूरे और ऑल आप पूरे चीज़ों को देखें तो कांग्रेस और आपका गठबंधन जो है ना, वो अभी भी एक फंसी हुई स्थिति में दिखता है, चाहे पंजाब की बात करें और चाहे दिल्ली की। दिल्ली के अंदर भी ये कह रहे हैं कि हमने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, 3 पर बात चल रही है, लेकिन वो जो 4 प्रत्याशी है वहां पर कांग्रेस ही क्या अपनाने के लिए तैयार है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो लेट लतीफी है वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन पर भारी भी पड़ने जा रही है, इस तरीके की बातें भी हो रही है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने भी लगभग अपने बहुत सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसी सब जगह प्रक्रियाएं चालू हैं, लेकिन कांग्रेस के यहां से अभी तस्वीरें साफ नहीं है। या तो ये कहा जा सकता है कि बागियों पर नजर है कि जिसके टिकट कटे वहां से कटे, यहां से कटे, उसको पकड़ो और उसको टिकट दे दो, या तो ये हो सकता है, इस पर प्लानिंग हो सकती है, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हाँ एक रणनीति इसका एक ये मामला हो सकता है। दूसरा मामला ही कुछ और है कि सहमति जो है वो बन ही नहीं पा रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी दोनों बातों को देखिएगा और मुन्ना खान जी और नरेंद्र भाई दोनों को जवाब भी दीजिएगा जी। देखिए संजय जी, मुन्ना खान जी भी जानते हैं हम्म। कि आप पार्टी जिन राज्यों में आज सत्ता में है वो कांग्रेस से छीनी हुई सत्ता है। हाँ। अब आप गठबंधन करें वो अलग बात है, लेकिन सत्ता छीन के आज सत्ता पाई है तो निश्चित तौर से कांग्रेस से पाई है। और ये भी दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सोचना होगा कि पहली लिस्ट जब जारी होती है, हाँ। प्रधानमंत्री सुबह 3 बजे तक बैठक करते हैं, सुबह 3 बजे तक समीक्षा होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखती है, भले ही से कोई माने या ना माने। कह रहा हूं, दूसरे दिन जब लिस्ट जारी होती है कि सुबह 3 बजे तक, और तमाम ऐसी सीटें थी जिनको छोड़ दिया गया। या तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 सांसदों के टिकट की घोषणा इसलिए नहीं हुई कि निश्चित तौर से सुबह 3 बजे तक जो मीटिंग रही होगी उसमें शीर्ष नेतृत्व संतुष्ट नहीं रहा होगा। और दूसरी बात, मुन्ना खान जी ये जानते हैं, आपके प्रवक्ता भी जानते हैं कि 2014 में 136 सीटों पर जहां 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाए, वो 2019 में 224 सीटें हो गई, बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 224 सीटों पर 50% से ज्यादा बीजेपी ने वोट पाए हैं। और 2014 की बात करें तो 116 सीटें ऐसी थी जहां 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, और 42 सीटें ऐसी थी जहां 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। या तो 2014 छोड़ दीजिए, 2019 की बात कर लीजिए, तो 164 ऐसी सीटें हैं मुन्ना खान जी जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, और 105 सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। ये साल दूसरा है, वो इतने साल दूसरा था, अंतर। ये साल दूसरा है। नहीं मुन्ना भाई आपसे जवाब लेंगे, एक बार डॉक्टर सुनील कौशिक को बोलने दीजिए, तब आपसे भी लेंगे जी। 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ऐसी जीती जहां 3 लाख से ज्यादा अंतर है। तो इतनी बड़ी खाई को आप कैसे पाट पाएंगे? खान साहब कह रहे हैं कि 100 सीट बीजेपी नहीं ला पाएगी। हो सकता है कि आपकी योजना, आपकी तैयारी ऐसी हो कि 100 सीट पर बीजेपी ना आ पाए, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि 105 सीट ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में है जहां 3 लाख से ज्यादा का अंतर है, और 164 सीटें ऐसी है जहां 2 लाख से ज्यादा का अंतर है। छोड़ दीजिए 5,000, 10,000, 15,000 सीटों को जो जीती है, लेकिन इतने बड़े अंतर से यदि सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है तो उनको हराएंगे आप कैसे? ये मानना पड़ेगा। 14 राज्य ऐसे 14 राज्य ऐसे जहां 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उन 14 राज्यों की तुलना करें तो 244 सीटें आती हैं। 244 सीटों में 217 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो जब आप इन आंकड़ों के साथ बात करेंगे, इन आंकड़ों के साथ आप तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर से वो जवाब सार्थक होगा कि आपके कार्यकर्ता आपकी बात मानेंगे, और निश्चित तौर से जो बात आप किसी मंच से कहेंगे वहां जनता भी उस मानने को। अच्छा डॉक्टर सुनील जी, आप ये बताइए, जो देरी हो रही है, कांग्रेस की देरी, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने तो कर दिया अपने डिक्लेयर जहां पे करने थे, अब कांग्रेस को देखना चाहिए। तो जो देरी है वो कांग्रेस के सबसे बड़े गठबंधन का जो पार्ट है, जिसके ऊपर इंडिया गठबंधन टिका है, वहां पर है। देखो, पिछले 5 राज्यों के चुनाव से पहले, हाँ, यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लास्ट में जाकर के प्रत्याशी घोषित किए। ये पहला है कि इन 5 राज्यों में सबसे पहले घोषित किए, और लोकसभा के चुनाव में आपने सबसे पहले घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी भी 2014 और 2019 के चुनाव में ये देखती थी कि कोई पार्टी के ऐसे लोग हों जो नाराज होकर के आ गए हों, कुछ ऐसे लोग हों जहां पार्टी ने टिकट न दिया गया हो। तो अंतिम समय में
जाकर के सीट घोषणा करती थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आज उसके पास अच्छे प्रत्याशी हैं या उनको लगता है, उनके सर्वे में आ रहा है कि नहीं वो जीत निश्चित, उनकी जीत सुनिश्चित है, तो उन्होंने पहले जाके लिस्ट जारी कर दी। अब वो मंथन कांग्रेस और आप पार्टी कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे भाजपा में जो नाराज होंगे, वो हमारे खेमे में आएंगे। तो ये रणनीति तो बदलती रहती है, पहले कौन पास कौन, लेकिन निश्चित तौर से जिन मुद्दों के साथ आप 2024 के चुनाव में जाएंगे वो आंकड़ों के साथ, सार्थकता के साथ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता उन्हें मानेगी भी और स्वीकार भी करेगी।